धरती पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी ज्यादा लगती है, लेकिन अंतरिक्ष में इसरो 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगा रहे अपने 2 सैटेलाइट्स को जोड़ने की कोशिश करेगा। इसके लिए इतनी सटीक गणना और प्लानिंग की जरूरत है कि दुनिया में अब तक सिर्फ 3 देश ही ये कारनामा कर पाए हैं और अगले कुछ दिनों में भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन सकता है। 2, 1, 0 +5 सेकंड। लिफ्ट ऑफ नॉर्मल। अंतरिक्ष में इसरो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ने वाले 2 सैटेलाइट्स को जोड़ने की कोशिश करेगा। चंद्र अंतरिक्ष में डॉकिंग की क्षमता विकसित करेगा। 2 छोटे यान एक दूसरे अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को जोड़ेगा और इस प्रक्रिया को डॉकिंग कहा जाता है। हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती का चक्कर लगा रहे स्पेसक्राफ्ट को पहले जोड़ा जाएगा और फिर उन्हें अलग यानी अनडॉक किया जाएगा और इस मिशन का नाम है स्पैडेक्स। डॉकिंग मैकेनिज्म के तहत ही इन मॉड्यूल्स को आपस में जोड़ा जाएगा। तो अपने आप में एक बेहद ही पेचीदा प्रोसेस है और आप ये समझ लीजिए कि इस प्रोसेस में मास्टरी के लिए कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स करने की जरूरत पड़ सकती है और ये स्पेसएक्स मिशन तो एक किस्म से इस मामले में शुरुआत है। अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन बनाने और चंद्रमा से मिट्टी का सैंपल लाने वाले मिशन की कामयाबी इस मिशन पर टिकी है। इस मिशन में 2 स्पेसक्राफ्ट शामिल हैं। एक का नाम है टारगेट यानी लक्ष्य, वहीं दूसरे का नाम है चेजर यानी पीछा करने वाला। दोनों का वजन 220 किलोग्राम है। PSLV C-60 रॉकेट से ये दोनों स्पेसक्राफ्ट अलग दिशाओं में लॉन्च किए जाएंगे और 7 जनवरी तक ये दोनों स्पेसक्राफ्ट एक दूसरे से जुड़ने और अलग होने की प्रैक्टिस करेंगे। आमतौर पर कोई भी देश डॉकिंग और अनडॉकिंग की मुश्किल तकनीक को शेयर नहीं करता है, इसलिए इसरो ने अपना खुद का डॉकिंग मैकेनिज्म डेवलप किया है। टारगेट को पहले ऑर्बिट में डाला गया और उसके बाद चेजर को ऑर्बिट में डाल दिया गया। इसरो का ये प्लान है कि इनको एक ही ऑर्बिट में रखा जाएगा, लेकिन दोनों के बीच की दूरी को धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा, यहाँ तक कि ये दूरी लगभग 20 किलोमीटर हो जाएगी। ऑर्बिट के अंदर रहते हुए ये लगभग एक समान गति से पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे। सबसे बड़ी मुश्किल होगी दोनों स्पेसक्राफ्ट को जोड़ने का प्रयोग। इस समय दोनों स्पेसक्राफ्ट 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती का चक्कर लगा रहे हैं। इनकी स्पीड को कम करके करीब करीब 0 पर लाया जाएगा और फिर दोनों स्पेसक्राफ्ट के आपस में जुड़ने की प्रक्रिया शुरू होगी और इस पूरी प्रक्रिया को धरती से ही कंट्रोल किया जाएगा। इसरो के लिए ये मिशन महत्वपूर्ण है और जिस तरह से इसरो के कई और मिशन 100% सफल हुए हैं, वैसा ही इस बार भी होने की संभावना है और नए साल में पहला गिफ्ट इसरो की तरफ से देश को मिलने वाला है।